हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। टॉपिक हमारा चल रहा है कंपनी अकाउंट्स का और इसमें हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। जो आपके एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चन थे एमसीक्यूज, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके अदर चैप्टर में से फाइंड आउट किया है इनको। सो आज इनको हम सॉल्व करते हैं, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी इनसे। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं? इसमें 3 टाइप्स होते हैं हमारे। कौन कौन से? अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके जो है वो 3 टाइप्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव। अब प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं? तो इसमें हमारी लिमिट है मैक्सिमम 200 तक। सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या जो मेंबर्स होंगे प्राइवेट कंपनी में, नॉट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में, वो रहेंगे 200। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अ पब्लिक कंपनी कैन हैव। अब पब्लिक कंपनी वो कौन सी होती है? अभी जब हम जो पब्लिक है, आम जनता है, उनको हम शेयर्स इशू करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि भाई आप शेयर यहां से परचेज कर सकते हो। तो पब्लिक कंपनी के केस में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम कितने भी, यानी कि जितने शेयर हैं उससे उतने ही हम जो मेंबर्स हैं उतने उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। यानी कि एक मेंबर एक शेयर परचेज करके भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो वहां पे किसी भी सेबी गाइडलाइंस में या अदर एक्ट वगैरह में कहीं पे भी नहीं कहा है कि जो है पब्लिक कंपनी कितने शेयर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो लिमिट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 पर्सन कंपनी कैन हैव मैक्सिमम कैपिटल। अब जो 1 पर्सन कंपनी है जिसे एक ही पर्सन बनाता है, उसकी मैक्सिमम कैपिटल की लिमिट क्या है? 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख एंड नो लिमिट। भाई 1 पर्सन कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट बताई है वो बताई है 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा की कैपिटल वो रेज नहीं कर सकते। जो 2 ईयर का या 3 ईयर का जो भी लॉक इन पीरियड होता है उसके ड्यूरिंग वो सिर्फ क्या है 50 लाख की ही कैपिटल रेज कर सकता है। अगर वो इससे ज्यादा की कैपिटल रेज करता है तो उसको अपने आप को प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो कैश रिसीव करेगा उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनानी ही पड़ेगी। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो बाहर से कैश रिसीव ही नहीं करता? तो वो है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी को तो एक ही पर्सन होता है, उसका अपना खुद का कैश होता है, तो वो उसी की कंपनी बनाता है, तो उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 पर्सन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज ट्रीटेड एज। अब जो कंपनी के शेयर हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? क्या उनको गुड्स मानते हैं या सर्विसेज मानते हैं? क्या वो जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो हमारी असेट्स होते हैं या लाइबिलिटीज होते हैं? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि शेयर ऑफ कंपनी इज ट्रीटेड, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? इसको गुड्स ट्रीट करते हैं। और गुड्स भी हम कैसे ट्रीट करते हैं? अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर हम इनको गुड्स ट्रीट करेंगे। शेयर किसी भी कंपनी के जो शेयर होंगे उनको गुड्स माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव। अब प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। अब देखिए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। वो कौन कौन से? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल और कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। 4 सेक्शन है इनके, चारों के 2-2 हैं, तो इनके क्या है 8 टाइप्स हो जाएंगे। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज ₹50 लाख। अब रुचि लिमिटेड की अथोराइज्ड कैपिटल है 50 लाख, डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब इसको कैसे डिवाइड किया है? 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया है और ₹100 का एक शेयर है। आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर। अब 50,000 शेयर्स में से 30,000 शेयर्स को क्या किया है? पब्लिक के लिए
इशू कर दिया है कि पब्लिक उनके लिए एप्लीकेशन दे सकती है। एंड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 27। अब जो 30,000 इशू किए थे सबके लिए एप्लीकेशन नहीं आई, एप्लीकेशन आई है 27,000 शेयर्स के लिए। वट अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल वर रिसीव्ड। अब जो शेयर कैपिटल है वो हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, भाई जितने के लिए पब्लिक डिमांड करेगी वही हमारी शेयर कैपिटल रहेगी, यानी कि जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है जितने शेयर्स को, उन्हीं शेयर्स पे हमें जो है वो अमाउंट रिसीव होगी। तो 20,000 शेयर्स, 1 शेयर का प्राइस है ₹100, सो 27,000 शेयर्स को ₹100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस शीट में जो हम अमाउंट शो करेंगे शेयर कैपिटल की वो कितना होगा, 27 इंटू 100, 27 लाख। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 27 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर्स में बी इशूड फॉर। अब शेयर्स को हम किन किन चीजों के लिए इशू करते हैं, थ्योरी के पार्ट में आपने पढ़ा भी होगा ये टॉपिक। कैश के लिए, बिल्कुल भाई जो पब्लिक कंपनीज होती हैं कैश के लिए तो इशू करती ही हैं। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अब ये भी टॉपिक हमने पढ़ा है, जो अदर देन कैश के लिए भी, जैसे हमने असेट्स परचेज की हैं या हमने जो प्रमोटर्स वगैरह हैं उनको पेमेंट करनी है, अंडरराइटिंग कमीशन देना है, वट एवर, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, उनके लिए भी हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी। जी देखिए इसका आंसर रहेगा सी, हम कैश के लिए भी शेयर्स को इशू कर सकते हैं और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इनके लिए भी हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर इन केस ऑफ। अब ये जो स्टेटमेंट जो है, जब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं तभी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसको प्रमोटर्स कब बनाते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में या पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, जब शेयर्स को हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और स्वेट इक्विटी शेयर। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जब हम अपने जब क्या होता है, प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स से या फिर अपने एम्प्लॉय से, अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह से ही हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि अब कंपनी की फॉर्मेशन कर लें, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए इशू करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस वहां पे प्रिपेयर किया जाता है, वो प्रिपेयर करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब कंपनीज एक्ट 2013 में कितनी अमाउंट बताई गई है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए इतना अमाउंट रिसीव होना जरूरी है। 50% ऑफ इशूड कैपिटल, 70% ऑफ इशूड कैपिटल, 90% ऑफ इशूड कैपिटल या नॉट प्रिस्क्राइब्ड। देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कितनी अमाउंट होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन सेबी गाइडलाइंस के अंडर दिया गया है कि इशूड कैपिटल का 90% जो है वो अमाउंट रिसीव हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड एट। अब सेबी, देखिए इसका आंसर हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पे। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या उसके अंडर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहाँ पे फिक्स किया गया है, कितनी अमाउंट का फिक्स किया गया है। 90% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, 90% ऑफ इशूड कैपिटल, नॉट प्रिस्क्राइब्ड और 70% ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए स्टार्टिंग में जब हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं तो जितनी इशूड कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल का, टोटल शेयर कैपिटल का नहीं, इशूड कैपिटल का, इशूड कैपिटल का 90% अमाउंट जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। सो ये डिसाइड किया गया है सेबी गाइडलाइंस के अंडर, नोट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच टाइम गैप शुड बी गिवन बिटवीन टू कॉल्स। अब एक कॉल के बाद दूसरी कॉल मंगवाने में एटलीस्ट कितना टाइम बीच में जो है वो कंपनी को गैप देना पड़ेगा, वो रहता है मिनिमम 1 मंथ का। 1 मंथ का टाइम पीरियड गिवन होना चाहिए कि भाई जो शेयर होल्डर है वो अरेंजमेंट कर सकें और 1 मंथ में उसको पे कर सकें। नेक्स्ट देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस बाद में राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। और वो कहाँ से राइट ऑफ किए जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बोथ ए एंड बी, नॉर ए नाइदर बी। अब चारों में से आंसर क्या रहेगा इसका।
देखिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है वहां से हम इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तभी आएगा अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं, लेकिन अगर पार पे इशू किया है तब इनको हम कहां से करेंगे? उस कंडीशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा हम वहां से इनको राइट ऑफ करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम ए और बी दोनों में से ही जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज, शेयर्स के इशू पे जो प्रीमियम हमें रिसीव होता है वो क्या होता है? क्या नॉर्मल प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? देखिए नॉर्मल प्रॉफिट तो वो होता है जो बिजनेस को जब हम ऑपरेट करते हैं और बिजनेस की एक्टिविटी से जो हमें प्रॉफिट रिसीव होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी वही होता है और रेवेन्यू प्रॉफिट भी वही होता है। तो लेकिन जो शेयर्स के इशू करने से प्रीमियम रिसीव होता है ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, क्योंकि कैपिटल पे हमें ये रिसीव हुआ है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, स्पेंसर पेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। तो अथोराइज्ड कैपिटल है ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स, और शेयर्स की नंबरिंग कितनी है? 5 लाख शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100, सॉरी 10, नॉट 100, इट्स 10, और 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी इशूड 2 लाख। अब सारे के सारे जो 5 लाख शेयर है वो इशू नहीं किए हैं, 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। अब 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, ₹3 का प्रीमियम है। पेबल, अब इनको पेमेंट कैसे करना है? ₹4 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, और प्रीमियम जो रहेगा वो अलॉटमेंट में इंक्लूड होगा, यानी कि यहाँ पे ₹2 अलॉटमेंट के हैं और 3 इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। अब 2 रुपीज मंगवाने हैं फर्स्ट कॉल पे, और जो बैलेंस बचा है ₹2 का वो आएगा फाइनल कॉल पे। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। अब 2 लाख शेयर है, सभी का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एंड मनी रिसीव्ड, अब सारी मनी भी रिसीव हो चुकी है। शेयर इशू एक्सपेंसेस वर 75। अब जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं 75,000 के, वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, और इनको हम राइट ऑफ कर चुके हैं। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट? अब हमें बताना है बैंक बैलेंस हमारा कितना रहेगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो टोटल शेयर हमने इशू किए हैं, जो हमारी कैपिटल रेज होने वाली है, तो देखिए जो टोटल है हमारे वो है 2 लाख शेयर्स, ठीक है ना, जो हमने इशू किए हैं पब्लिक के लिए, और जो जिनकी अमाउंट भी हमें रिसीव हो गई है। और किस रेट से रिसीव हुई है? एट द रेट ऑफ ₹10 का शेयर है, ₹3 का प्रीमियम है, इट मीन्स ₹13 पर शेयर है, ₹13 पर शेयर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13 2 26 लाख की हमारी कैपिटल हो गई है। अब इसमें से इनमें सिक्योरिटी प्रीमियम पे इंक्लूड है ₹3 का, और इनमें से हमने जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ कर दिया है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? वो हुए थे हमारे ₹75,000 का। तो 75,000 को यहां से हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। 75,000 मैंने ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, 75,000 है, 7,50,000 नहीं है। तो इसको डिडक्ट करेंगे 750 को, तो 25,25,000 रुपीज हमारे पास बचेगा। तो हमारे बैंक का जो बैलेंस होगा वो होगा 25,25,000। सो इसका ऑप्शन कौन सा है आंसर? हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 25,25,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनफ फॉर नाउ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस लगते हैं हेल्पफुल, क्वेश्चंस आपको सिलेबस कवर करने में हेल्प कर रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।